तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना चाहें तो मेंस की रणनीति आपकी क्या हो? कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की वीडियो देखता हूँ लेकिन कंटेंट पे कोई फोकस नहीं करता, रिवीजन रिवीजन। अगर आपके पास कंटेंट है, वो चाहे किसी कोचिंग का हो, चाहे स्प्रिंग बोर्ड का हो, चाहे उत्कर्ष का हो, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। मैं सीधा कह देता हूँ, सीधे आप नोट्स उठा लो कोई भी, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन करो आप। एक तो आप करंट अफेयर्स की कोई पत्रिका पढ़ते हो तो उसका करंट अफेयर्स आप उसमें ऐड होता जाएगा, जो भी नहीं है अपडेट होता जाएगा। एक आप खुद का चिंतन उससे जोड़ो। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक प्रशासन में किस प्रकार से आएगा, 10 मार्क्स का आया हुआ है पीछे, तो आपको पता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आपकी जो स्वयंगात्मक बुद्धिमत्ता है, सुदृढ़ता है, उसको आप प्रशासन में किस प्रकार से हो करोगे। तो उसमें आपको नोट्स के अंदर पढ़ने की जरूरत है क्या? नोट्स में सिर्फ यही बताया जाता है मुख्यतः भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है। अब उससे संबंधित जो डायमेंशन के क्वेश्चन होंगे वो खुद चिंतन करो आप। तो मैं इसमें फार्मूला बताता हूँ, 60-20-20। 60-20 का मतलब 60% समय आप 6 घंटे आप समय दो कंटेंट पढ़ने पे, 2 घंटे समय दो आप आंसर राइटिंग का, प्री का, मेंस का, जो भी अभ्यास करो क्वेश्चनों का, 2 घंटे आप चिंतन पे दो। आप खाली जब भी बैठे हो तो सोचो, हाँ यार PYQ पास में हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पास में, सोचो हाँ यार इसका उत्तर मैं कैसे लिख सकता हूँ। और जब आप उसका उत्तर जब सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे, वही उत्तर मिलेगा आपको। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मैटर में नहीं उलझना है। सोर्स आप एक रखो, आप नोट्स का एक सोर्स ले लो, चाहे एक किताब का सोर्स ले लो, वहीं से ही वो नोट्स तैयार किए जाते हैं। नोट्स कहाँ से तैयार किए जाते हैं? खुद का जो जनरल अवेयरनेस होता है, खुद का जो कॉमन सेंस होता है, उसको वो लोग अप्लाई कर देते हैं। आप डरते रहते हो, अरे यार मैं पता नहीं यार, मैं ये लिख दूंगा तो क्या नंबर आएंगे? अरे बिल्कुल आएंगे, ज़्यादा आएंगे आपके। आपको मैं बताता हूँ, मेरी आंसर शीट मैंने इस पर अपलोड की है। मैंने निबंध 2 ही पन्नों में लिखा था, ये 4 पेपर की किया। अभी तो मैं और की तो कर नहीं पाया, वो कॉपी कोई स्टूडेंट्स ले गया। तो मैं आपको बताता हूं कि आंसर बुकलेट जो 4th पेपर में जो लोग पढ़ के जाते हैं, निबंध बहुत मेहनत करते हैं, अरे कहां जरूरत है आपको निबंध पढ़ने की? मैंने सीधा लिखा, निबंध का मतलब होता है बंधन रहित, आप अपने खुले खेलो, वहां अपने हिसाब से लिखो, लेकिन आपके शब्द बढ़िया होने चाहिए और वो अपने आप आ जाएंगे जब तैयारी करोगे। तो डोंट वरी। मैंने 2 ही पन्नों में लिखा, 8 नंबर आए। अगर मैं 4 पेज में या 3.5 में लिख देता, 16 तक आते, 20 में आए। तो आपको खुद की टेलीग्राम आईडी कहाँ मिलेगी? सर टेलीग्राम पे टाइम वेस्ट होता है यार, काफ़ी बहस होती है, अपडेट कैसे करें? हाँ, गूगल से, बुक से अपडेट करना जरूरी है। आप यार अपने आप को अपडेट रखो। मैं बताता हूं, माइंड सेट अपडेट रखो। एक RAS का स्टूडेंट है यार, उसको बहुत ज़्यादा मैटर पढ़ने की जरूरत है क्या? मैं सभी को कहता हूं, आप तो अंधेरा डो रहे हो। पहले आप खुद पैरों से धूल उठाते हो, फिर कहते हो मुझे दिखाई नहीं देता। तो सबसे पहले बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप वह पक्षी मोर मत बने जो शीशे के अंदर चोंच मारता है और उससे दूसरा मोर मान रहा है, हाँ यार ये तो देखो, ये मेरा स्थान ले रहा है, ये कंपटीशन में है। कंपटीशन आपका अपने से होता है, आप अपने में सुधार करो। आप देखते हो इधर उधर, अरे यार वो नोट्स बढ़िया हैं, अरे यार वो ऐसे है। जब उस शीशे के अंदर उस मोर को पता चल जाएगा यार मैं तो अज्ञान डो रहा था, ये तो मैं ही हूं, तो आप वहां नृत्य करेगा वो, यार खूब नाचेगा, खूब मस्ती करेगा। तो इसी तरह जब आपको पता चलेगा कि यार ये चीज़ तो मैं लिख सकता हूं, मुझे कहाँ नोट्स पढ़ने की जरूरत है, कहाँ किताब पढ़ने की जरूरत है, आपको सिर्फ और सिर्फ 50% सिलेबस ही पढ़ना होता है। उसके कंटेंट उठा लो, जाति है, संस्कृति है, वर्ग है, उसका पढ़ लो आप। जाति के बारे में किस प्रकार M श्रीनिवासन ने क्या कहा है, GS घुरिये ने क्या कहा है, थोड़ा सा पढ़ लो। अब उसके बारे में आएगा यार, वर्तमान के अंदर जाति किस प्रकार सामाजिक विकास में बाधक है। क्या वो GS घुरिये का इतिहास पढ़ना जरूरी है क्या, पोथा? बिल्कुल नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुद लिखो अपना व्यू, वही सबसे स्टिक होगा। आप समाज में देख नहीं रहे हो जाति से संबंधित किस प्रकार की समस्याएं आ रही है? राजनीति के अंदर जाति उभर के आती है, तो वहाँ एक जातिगत समीकरण के अनुसार उसको टिकट दी जाती है, जाति के अनुसार मंत्री बनाया जाता है। तो क्या वह समाज के अंदर असमानता पैदा करने वाली बात नहीं है? क्या समाज में एक योग्यता का हनन नहीं हो रहा है? तो आप लिखो इस चीज़ को। समाज में जातिगत भेदभाव से उनको अवसर से वंचित कर दिया जाता है, सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होती है। 2-4 पॉइंट बढ़िया से लिख दो यार, बाकी इसमें कुछ जरूरत नहीं होती है। आप देखना टीचर्स आपको बहुत बढ़िया मार्क्स देगा। और मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने बताया है कि यार इस तरह आप लिखो। लोग पलवन पढ़ते रहते हैं यार, पता नहीं कहाँ किस तरह, अरे यार पलवन एक शब्द का ही तो विस्तार होता है, किस प्रकार लिखे मैंने बताया। और प्रत्येक पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड हिंदी सब का सब 80% पलवन होता है। आप क्वेश्चन को पढ़ो, उसका पलवन कर दो, दैट्स राइट। आपका 50% कंटेंट आपके पास है फैक्ट, उसमें 50% एनालिसिस होता है, खुद के व्यू। आप अपनी एंटीना को घुमाओ, चैनल पकड़ाते जाओ। आपका आर्थिक चैनल, राजनीतिक चैनल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके होम रिलेशंस, आपके जो भी विलेज वगैरह, जहाँ भी जिस परिवेश में आप रह रहे हो, वो चैनल आप खुले रखो। वहाँ से कंटेंट अपने आप आते रहते हैं, उनको वैल्यू ऐड कर दो, वही वैल्यू एडिशन होता है। जहाँ से भी आपको फैक्ट मिले, कोई चीज़ मिले, उसको ऐड कर दो, बस आप उसमें बहुत बढ़िया कर दोगे। पुष्पा कंवर 60 दिनों में मेंस क्लियर क्या हो सकता है? 60 दिनों के अंदर नहीं, 60 घंटों में भी कर सकते हो आप। एक RAS के स्टूडेंट्स को ये भय दूर करना है सबसे पहले यार। मैं कहता हूं कि जब आपके पास मनोबल की ताकत होती है ना, तो फिर सब ताकत आ जाती है, पेन अपने आप चलने लगता है। और वही चीज़ मैं बनाता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी का, मेरे वीडियो की खासियत यही है। मैं खुद बताता हूँ मुझमें क्या कमी है,
यार मैं पढ़ाने के लेवल पर मुझे सारे कंटेंट और पढ़ाता हूं तो इतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको जो बताएंगे ना वो एक नंबर होगी, वहां आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहोगे यार सर बिल्कुल। तो मेन चीज़ क्या है, अभी पुष्पा कंवर का आया भी क्लियर हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ टू गेट सक्सेस, बट प्रिपरेशन इज द मेन की ऑफ टू गेट सक्सेस। अरे आप प्रिपरेशन बढ़िया करोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। और प्रिपरेशन 50% ही करना होता है। आप पीवाई की देखो और वहां अपना इमेजिन करो, आप उस पर आधा घंटा टाइम दो, आप 1% पर आप उसको सोचो कि हाँ यार इस पर्सन को तो मैं बहुत बढ़िया तरीके से लिख सकता हूँ, यार मुझे कहाँ पढ़ने की जरूरत है नोट्स किताब। तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अगर मैं ये चीज कर सकता हूं, जैसे राष्ट्रीय एकता के बारे में आरएस में आया हुआ है कि राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व बताओ। अरे यार राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों के लिए किताब पढ़नी पड़ेगी आपको। आप बीए किए हुए स्टूडेंट्स हो, आप उसमें लिखो बाधक तत्व क्या है। जाति बाधक तत्व है, भ्रष्टाचार है, आंतरिक आतंकवाद है, बाह्य आतंकवाद है, ये सारे राष्ट्र की एकता के लिए है। नस्लवाद है, पृथकतावाद है, ये आज तक हम पढ़ते आए हैं सारे। वर्ग है, जैसे राजनीतिक दल है, संकीर्ण सोच है, मानसिकता है, सांप्रदायिकता है, ये सारी चीजें आप लिखो, उसके अंदर ऐड करो आप। ठीक है, जो भी हम हमारे देश के अंदर जो चुनौतियां हैं उनको आप ऐड कर दो, फिर उसमें लिखो राजनीतिक आर्थिक तौर पर आप उनका किस प्रकार समाधान कर सकते हो, तो आप उसका समाधान भी दे सकते हो। यार आप एक चिंतनशील प्रशासक बन जाओ पहले से ही। कहाँ यार मुझे अगर देश की चुनौतियों से निपटना है तो मैं एक प्रधानमंत्री के तौर पर क्या काम कर सकता हूँ, एक एसडीएम के तौर पर, एक डीएम के तौर पर क्या काम कर सकता हूँ, वो प्रश्न में अप्लाई कर दो। सारी चीज एक अप्लाइड फिलोसफी इज दैट की ऑफ टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स। आप हर जगह अप्लाइड फिलोसफी अपनाओ। फिलोसफी का मतलब होता है अपना दर्शन। हर लेखक का अपना दर्शन होता है। आप देखना किसी की भी बुक्स ले लेना आप, जिसने नोट्स बनाए, आरएस मेंस पर पुस्तक लिखी है, वो क्या करता है, वो ज्यादातर तो कंपाइल करता है, इधर उधर से सारे उठा लेता है, कॉपी पेस्ट करता है, और आप उसके झांसे में आ जाते हो, अरे वाह यार क्या कंटेंट है। तो आपको अपने विचारों में संगठन पैदा करना होगा। आर्थिक विचार मजबूत बनाओगे, यार अर्थव्यवस्था पर मैं क्या लिख सकता हूँ, राजनीतिक व्यवस्था पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप खुद लिख सकते हो। लेकिन आप डरे हुए हो, अरे यार पता नहीं मैं इस पर लिखूँ नंबर आएंगे कि नहीं। अरे वहीं तो नंबर आएंगे। यही तो ना, इस डर को दूर करना है। आप अपनी असंभव की सीमा से पार करो। आप वहां आपको बंधन रहित होना है। ठीक है, आपको ना तो ये 15 शब्दों में लिखना है, ना ये भी 50 शब्दों में। आप जो लाइन लिखते हैं, कुछ डरते रहते इस लाइन से मैं नीचे लिखूंगा, चारों ओर लिख सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो मैंने इस तरह ही किया था आरएएस मेंस के अंदर। आपको मैं बताता हूं, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो हिंदी के अंदर ड्राफ्टिंग पूछा था कि आप किस प्रकार अनुस्मारक, और उसमें सिर्फ 5 लाइन थी। 5 लाइन में आप लिख सकते हो क्या कोई भी ड्राफ्टिंग पत्र। 5 लाइन में पत्र का मैंने विवरण दे दिया, डैश 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 लिख दिया, थोड़ा सा लिख दिया, बस हिंट्स। टीचर समझ जाए हाँ यार ये क्या कहना चाहता है, और मेरे उसमें 60-70% नंबर आए थे। तो ये चीज है यार, आप डरो मत। आपको चीजें अपनी खुद की, आप कह रहे हो दोहे पढ़ूं यार मैं निबंध में, उस समय आपको दोहे लिखने की जरूरत नहीं। आप अपने विचार को लिखो, दोहा आपका जो भी बनता है आपके दिमाग में आप लिख दो। ये जरूरी नहीं है कि आप तो देशभक्ति का दोहा कोई मैथिली शरण गुप्त का ही उठाओगे, वहां कोई जरूरी नहीं है खुद को मैथिली शरण गुप्त बनना है। वो माँ के कोई पेट से कोई पैदा विद्वान नहीं होता है, खुद के चिंतन से विद्वान बनता है व्यक्ति। मैं ये आपको बताता हूँ, और आप कर सकते हो। मंगल ग्रह से आने वाले नहीं होते हैं टॉपर, और जो टॉपर बनते हैं उनसे पूछो तो आप सोचते हो अरे यार पता नहीं ये टॉपर कैसे बने होंगे, पता नहीं कितने नोट्स पढ़े, पता नहीं कितनी किताबें। ऐसा नहीं है। चिंतन को, अपने जनरल अवेयरनेस को मजबूत किया, हाँ मैं लिख सकता हूँ यार, बस। ये हौसलों की उड़ान है परीक्षा, हर परीक्षा हौसलों की उड़ान है। मैं कहता हूँ कि मुश्किलों से भाग मत बंदे, मुश्किलें जिंदगी का इम्तिहान होती हैं। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, और निडरता पूर्वक आगे बढ़ने वालों के कदमों में जहां होता है। और वो निडरता कब आएगी, जब आप PYQ देखोगे, आप पर्सन देखोगे, आप उस पर सोचोगे कि हाँ यार क्या मैं लिख सकता हूँ, और फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये तो मैं लिख सकता हूँ। गूगल से मिला लिया वही है, यूट्यूब से मिला लिया वही है, किताब से मिला लिया वही है, और यार अब मैं कर दूंगा। लेकिन आप तो डरे हुए हो। आप तो मैदान के अंदर उतरो। जब खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो डबल सेंचुरी भी लगती है। ठीक है, और आप 12वें खिलाड़ी बनकर आगे बेंच पर बैठे रहोगे, और आप सोचते रहोगे यार ये आउट होके आ गया, मैं तो यहां 200 बना सकता था। अरे यार उतरो तो सही। आउट का सोचना ही नहीं है। आप मैदान में उतरो, कितने रन बनते हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपना खेल खेलना है। तो अब आपको सबसे पहले आपको प्री मेंस अपने खेल को अच्छे तरीके से खेलोगे ना, तो बॉल भी आपको फुटबॉल नजर आएगी और वहां छक्के लगेंगे। यही चीज है। हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा हाँ यार इस विषय का मैं तो मास्टर हूं यार, मैं लिख सकता हूं यार। आप बिल्कुल लिख दोगे। मैं कहता हूं यही प्री में होता है। प्री में आप क्या करते हो, आप पर्सन को पढ़ने से पहले ही उसको गलत कर देते हो, मन में धारणा बना लेते हो हाँ यार इसका ये उत्तर है। एलिमिनेट करो, सोचो उस पर। बहुत सारे पर्सन आप गलत करते हो, खुद का जो आप व्यू बनाते हो ना, डर से आप गलत करते हो। डर ये नहीं रखना है कि यार यही नोट्स पढ़ूं रटूं, उन्हीं शब्दों को रट रहे हो। आप अपने शब्दों को लिखो यार, अच्छे मार्क्स आएंगे। आप कहोगे इस चीज का आपको डर नहीं रखना है, आप खुले खेलो। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपको कंटेंट तैयार नहीं करना है। आपको कंटेंट वही तैयार करना है 50-60% जहां से सीधे आपको उसकी कोर जो कीवर्ड्स है, मुख्य बात है, जो जैसे आप पढ़ रहे हो पृथ्वी का
भौतिक इतिहास, जैसे भूगर्भीय इतिहास, तो पृथ्वी का जो है ना जियोलॉजिकल जो क्लॉक है भी, पृथ्वी का इतिहास किस प्रकार रहा, किस प्रकार आज तक के विभिन्न युग के अंदर पृथ्वी का आज तक विकास हुआ है। पैलियोजोइक युग है, सिनोजोइक है, तो उसमें सबसे पहले आप प्री पैलियोजोइक में जाओगे, प्रागैतिहासिक काल, इस तरह से होता है ना, पाषाण युग और तो उस हिसाब से जोड़ के पढ़ो। प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक युग, उसको बांट दिया गया है कि ये कार्बनीफेरिस युग, प्री कैम्ब्रियन युग, और फिर आगे है वो मिसोजोइक युग, मध्यकाल आता है पैलियोजोइक के बाद मिसोजोइक, फिर नियोजोइक, ठीक है, ये नियोजोइक, और फिर उसके बाद में और आता है एक अत्याधुनिक। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ दोगे ना तो वो कर दोगे। इस तरह के कंटेंट आप ध्यान से पढ़ो जहां से जो फैक्चुअल है, बाकी चीजें अपने आप कर दोगे आप। तो ये तो बात होगी स्ट्रेटेजी की। तो मेन चीज जो भटकाव है वह नहीं रखना है फ्रेंड्स। मैं देखता हूं लोग स्ट्रेटेजी के बहुत सारे वीडियो देखते हैं, किताबें दुनिया भर की इकट्ठी कर लेते हैं, मैराथन क्लासेस में उलझे रहते हैं। अरे यार बिल्कुल हल्का रहना है। आप खेलो, आप बैडमिंटन खेलो, टेबल टेनिस खेलो, खूब सो, आप रात को भी पढ़ो चाहे, लेकिन दिन में सो, आप 7-8 घंटे सो, 6 घंटे से कम। इसके बाद आप आंसर राइटिंग करो 1-2 घंटे, कम से कम घंटा जरूर। आपको जरूरी नहीं है कोई आपको ऑनलाइन क्लासेस से ही आप पढ़ रहे हो, आप खुद के आंसर बना सकते हो। PYQ आपका मार्गदर्शक है। PYQ आपको बता रहा है बेटा पेपर आएगा, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। और जब आपको खुद की जनरल अवेयरनेस आप अपने में प्राप्त कर लोगे ना, तो वहां फिर आपके मार्क्स ही मार्क्स होते हैं।